हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट सीरीज से रिलेटेड सेकेंड वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन की, कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। हम आज सारे तरीके सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, जब हमें किस टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, ये सारी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर हम करते क्यों। तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेन पर्पज़ है वो ये है, हम वेरिएबल डिक्लेयर इसलिए करते हैं कि हम जो डेटा है अपना उसे स्टोर करा सकें मेमोरी एड्रेस में। ओके, ये होता है जो मेन पर्पज़ है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब जावास्क्रिप्ट में क्या है, दो तीन तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने को, लाइक वेर, लेट, कॉन्स्ट। ये सारे कीवर्ड हैं जिनकी हेल्प से भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब हुआ क्या था कि जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में आई थी तो वेर कीवर्ड आया था वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। बट अब होता क्या था वेर कीवर्ड में कि वो ग्लोबली स्कोप था। तो क्या था, एक बार हम डिक्लेयर करें तो उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते थे। फिर हमें कभी बार ऐसी भी नीड पड़ी कि हमें ब्लॉक स्पेस में अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करना तो क्या करें। तो फिर जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट के एडवांस वर्जन आए तो ES6 में क्या हुआ, लेट एंड कॉन्स्ट, दो और तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो ये सारे तरीके अभी हम देखेंगे अपनी वीडियो में। बट अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने एक tut2.html फाइल बनाई हुई है। इसमें हमने क्या किया है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड कराया हुआ है। अगर आप ये नहीं करा पा रहे हैं कि script.js फाइल को हम कैसे इंक्लूड कराते हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में है वो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर नेम इज इक्वल टू, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं प्रखर, वेर एज इज इक्वल टू 22। ओके, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने इस फाइल को सेव किया है और हम चल रहे हैं अपने tut2.html में। बट अभी कुछ नहीं है, अभी हमें इसे प्रिंट भी कराना है। ओके, अगर हमें इसे ब्राउज़र पर प्रिंट कराना है तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है document.write। तो हम उसे यूज़ करेंगे अभी, document.write, और थोड़ा सा फॉर्मेट में दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू प्लस नेम। ओके, हम क्या करेंगे, इसी सेम लाइन को कॉपी करेंगे बिकॉज मेरे पास दो वेरिएबल हैं। ओके, और यहाँ पे हम दे देंगे एज इज इक्वल टू एज। ओके, ठीक है। अब अगर हम इस फाइल को रन कराते हैं अपने tut2.html में चलेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो आप देखेंगे ये। बट अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ही लाइन में आ जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा अपने कोड में चलेंगे। ओके, और यहाँ पे हम BR टैग दे देंगे। अब आई थिंक ये आपको पता होगा क्योंकि इतनी HTML आप पढ़ रखे होंगे कि BR टैग क्यों देते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ओके, ठीक है। अब अगर हम इसे दोबारा से चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे, एक मिनट, आई थिंक ओके, फाइल को सेव करोगे। ओके, एंड चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम इज इक्वल टू प्रखर, ए इज इक्वल टू 22। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आपने देखा कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल जो कि इंटीजर वेरिएबल है। बट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। जावास्क्रिप्ट में एक फीचर होता है कि ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है कि किस टाइप का वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया हो। अगर हम अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, लाइक ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, या ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। ओके, डिफरेंट। बट यहाँ पे क्या होता है, हम जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप का वेरिएबल है।
तो ये एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने सिंपल से क्या किया हुआ है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, उन्हें कंसोल पर प्रिंट कराया है। अब हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि किस टाइप से वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे हमने वेयर की हेल्प से वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ओके। अब वेयर की हेल्प से डिक्लेयर करने का बेनिफिट क्या है, ओके। इस कोड को अगर हम रिमूव करें भी कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं वेयर कीवर्ड, ओके, ठीक है। हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया हुआ, ठीक है, नेम प्रखर, नेम प्रखर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे हमने प्रिंट कराया अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। जैसे हम सेव कराएंगे इसे और हम चलेंगे अपने कंसोल पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रखर नेम प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम अपने ब्राउज़र पे चलेंगे, सॉरी, ओके, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा प्रखर नेम, क्योंकि हमने यही किया है। बट अब इसे हमने वेयर कीवर्ड से किया है, तो वेयर कीवर्ड क्या होता है, ग्लोबली स्कोप होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट लिखें कि इसका स्कोप कैसा होता है, ओके, तो इसका स्केप ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब क्या होता है कि अगर हम इसे एक बार डिक्लेयर करें तो हम उसे अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप होता है। दूसरी चीज़, इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसे हम रीडिक्लेयर्ड कर सकते हैं। रीडिक्लेयर्ड मतलब हम एक बार वैल्यू इसमें डिक्लेयर करने के बाद हम दूसरी वैल्यू असाइन करके भी, सपोज हमने नेम इक्वल टू प्रखर डिक्लेयर किया, ओके। अब अगर हम यहाँ पे करें कि नेम, सॉरी, नेम इज इक्वल टू नितिक, ओके, और हमने क्या किया, ये लाइन फिर से प्रिंट करा दी, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करा दी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमा लगा के एक DI टैग दे दिया, ओके। अब अगर आप इस फाइल को सेव कराएंगे, सॉरी, इस फाइल को अगर हम सेव करेंगे और अगर चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए प्रखर नितिक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इस वेरिएबल को वेयर से डिक्लेयर किया हुआ है। सपोज ये देखिए, बता देते हैं आपको, वेयर, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से अगर रिफ्रेश कर लेते हैं सेव करके से, ये देखिए आप प्रखर नितिक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे हुआ ये कि हमने अपने वेरिएबल को क्या किया हुआ है, वेयर से डिक्लेयर किया हुआ है। तो वेयर्स क्या होता है, हमने बताया आपको कि ये ग्लोबल स्कोप होता है पहली बात तो, और रीडिक्लेयर्ड, हम इसे रीडिक्लेयर्ड कर सकते हैं। जैसे हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर वैल्यू एक बार असाइन कर दी, हमने फिर आगे हमें अगर प्रोग्राम में नीड पड़ी तो हमने क्या किया, उस वेरिएबल को फिर से रीडिक्लेयर्ड, फिर से डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। तो ये होता है। अगर हम बात कर दें यहीं पे लेट की, ठीक है, सपोज क्या करते हैं कि यही सेम कोड को कॉपी करते हैं, कुछ देर के लिए इसे हम कमेंट कर देते हैं, ओके। वेयर की जगह यहाँ पे लेट लिख देते हैं, ओके, लेट कर देते हैं और फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई हमने स्कोप नहीं दिया, मीन्स अगर फंक्शन बनाएंगे तभी पता चलेगा कि इसका स्कोप क्या है। तो यहाँ पे अगर हम एक काम कर देते हैं, ओके, यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि सपोज़ एक छोटा सा कोड लिखते हैं कि लेट एज इज इक्वल टू 22, ओके, लेट एज इज इक्वल टू 22
और document dot write एज, ओके, एंड फिर हम कर देते हैं कि एज इज इक्वल टू 23, ओके, एज इज इक्वल टू 23 एंड अगेन ये लाइन कंट्रोल बी, यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमी कोलन एंड यहाँ पे भी सेमी कोलन, यहाँ पे भी लगा देते हैं, जितने भी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हैं उनमें सेमी कोलन लगा देते हैं और अपनी फाइल को सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 22 23 टोटल आ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे थे कि जो लेट है वो ग्लोबली स्कोप नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर एक हमने क्या किया हुआ है, अब फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखेंगे जो भी अपनी प्लेलिस्ट में आएगी, बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन आउटर, एक आउटर नाम का फंक्शन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके, एक फंक्शन बनाया हुआ, फंक्शन के अंदर एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट, इस वेरिएबल को हम प्रिंट करा लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी ई, ओके, हमने इस वेरिएबल को प्रिंट करा लिया है। अब हमने क्या किया हुआ कि इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस लगाया है जिसके अंदर एक हमने वेरिएबल लेट से डिक्लेयर किया हुआ है, ओके, लेट वी इज इक्वल टू, सपोज लेट वी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, डॉक्यूमेंट डॉट, अब इसे भी अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो ये भी मेरा वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसी वेरिएबल को अगर हम, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हमने किया, इस जो स्कोप, जो ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं आपको, इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड बी, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए आप, एक हमने फंक्शन बनाया है आउटर नाम का जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने उसे प्रिंट कराया है, ठीक है, फिर हमने एक स्कोप, मतलब एक, आप देख रहे होंगे एक लोकल स्कोप दिख रहा होगा, लोकल स्कोप मीन्स एक हमने क्या किया, एक कर्ली ब्रेसेस लगाया हुआ है, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर की हमने क्या किया, उसे प्रिंट किया है, फिर हमने उसी सेम वेरिएबल को हमने उस स्कोप से बाहर एक्सेस करने की कोशिश की। अब देखो इस केस में क्या हो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे हम कॉमन एक BR टैग भी लगा यूज़ कर लेते हैं अपना, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, ओके, तो हम अपने क्या करते हैं, अगर इस फाइल को सेव करते हैं, देखते हैं एक्चुअली में क्या हुआ, नथिंग इज हैपन, ओके, देखते हैं क्या इशू है, ठीक है, हमने अपने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, तो हमें इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो हम नीचे आके इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं जिसका नाम आउटर है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को अपनी सेव करते हैं और देखते हैं क्या हुआ, ये देखिए 1 BR 2, ठीक है, मतलब 1 BR भी प्रिंट हो गया, एक्चुअली में BR को हमें प्रिंट नहीं कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, ये इसलिए प्रिंट हो गया क्योंकि हमने इसमें ओपनिंग टैग नहीं लगाया, तो अगर अभी आप देखेंगे तो 1 एंड 2 तो हो रहा है प्रिंट, अभी आप देख रहे होंगे, अगर हम इसे इंस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके, इंस्पेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये एक, ये एरर शो करेगा, रेफरेंस एरर की बी इज नॉट डिफाइंड, ओके,
रेफरेंस एरर बी इज नॉट डिफाइंड। अब ये एरर क्यों शो कर रहा है? ये एरर ये इसलिए शो कर रहा है, चलिए हम कोड में चलते हैं फिर आपको समझाते हैं ये एरर क्यों शो कर रहा है। अब इस कोड में हुआ क्या है, हमने एक वेरिएबल जो वेर से डिक्लेयर किया है उसका स्कोप तो ग्लोबल है, ठीक है, उसका स्कोप ग्लोबल, हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट जो लेट से किया है उसका स्कोप ब्लॉक लेवल पे है, हम उसे इन करली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। हमने जैसे ही उसे बाहर एक्सेस करने की कोशिश की तो इसने हमें बता दिया कि रेफरेंस एरर दे दिया कि बी को क्या हुआ, तुमने डिफाइंड ही नहीं किया है। तो आई थिंक यहाँ पे आप क्या हुआ कि वेर एंड लेट में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे दोनों में क्या हुआ। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अगर हम इसको कमेंट करते हैं अपने कोड को, जो लास्ट वन बचता है कॉन्स्ट, ओके कॉन्स्ट, तो ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्ट कब यूज़ करते हैं। देखो उसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कॉन्स्ट, कि जब भी हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है तो हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। सपोज हमने क्या किया, अब कॉन्स्ट क्या होता है, अगर हमने एक बार वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ना ही रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो कॉन्स्ट है उसका स्कोप भी ब्लॉक लेवल पे ही रहता है, हम एक ब्लॉक के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो कॉन्स्ट, सपोज पाई ले लेते हैं, पाई की वैल्यू ही कॉन्स्ट रहती है, पाई इज इक्वल टू 3.14 है, आई नो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि पाई की वैल्यू 4.5 कर देते हैं, ठीक है, और प्रिंट करते हैं, देखिए क्या होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड पाई, ठीक। हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक। उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू को सेट किया, फिर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। क्या ये पॉसिबल है चेंज होना? ओके, देखते हैं। हमने क्या किया, अपने फाइल को सेव किया और देखते हैं कंसोल पे क्या हुआ। कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। देखते हैं इंस्पेक्ट करके क्या हुआ। तो इंस्पेक्ट करेंगे आप तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, कि आपने जो वैल्यू असाइन की है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन की है, और कांस्टेंट वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर एक बार हमने वैल्यू को डिक्लेयर कर दी तो हम उसे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ से अगर हम पाई की वैल्यू हटा देते हैं जो कि हमने 3.14 डिक्लेयर की हुई, देन ऑफकोर्स ये प्रिंट कर देंगे। तो आई थिंक क्या हुआ, यहाँ पे आपने समझा इस वीडियो का मेन पर्पस था कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब आगे चल के एडवांस लेवल पे कैसे करेंगे, होस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, ओके। इसमें होस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है कि होस्टिंग से रिलेटेड भी हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक। अब होस्टिंग वगैरह के बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक। मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो का ये कि हमने वेरिएबल को बेसिक लेवल पे कैसे डिक्लेयर करते हैं, और जो मेन ये इंटरव्यू रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट कांस्टेंट वेयर में डिफरेंस क्या है, तो हमने उनका डिफरेंस देखा। तो डिफरेंस देखने के बाद हमने उनका स्कोप भी डिस्कस किया कि हमने किस का कहाँ तक स्कोप है, मीन्स किसी का ब्लॉक लेवल है, इसका ग्लोबली है, ठीक। तो एक इमेज की हेल्प से भी हम देखते हैं इसे, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कि क्या है, एक टेबल बनी हुई है, ठीक। कीवर्ड स्कोप कैन बी अपडेटेड। तो वेयर है, तो वेयर का स्कोप देखिए क्या है, ग्लोबल और फंक्शनल दोनों होता है, मतलब फंक्शन के अंदर तो काम करते ही है, ग्लोबली तो रहती है। कैन बी अपडेटेड, यस, हम इसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए, कैन बी रीडिक्लेयर्ड, यस, मतलब हम इसे रीडिक्लेयर्ड भी कर सकते हैं। बट अगर आप लेट को देख रहे होंगे, ओके, लेट का अगर आप देख रहे होंगे तो लेट बोल रहा है कि इसका स्कोप ब्लॉक लेवल रहता है, इसे अपडेट कर सकते हैं बट रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते। अब देखते हैं रीडिक्लेयर्ड का थोड़ा सा एक देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, लेट एज इज इक्वल टू 22, ठीक है, और फिर से हमने किया कि लेट एज इज इक्वल टू 23,
देखो यहीं पे वो एरर तुम्हें दे देगा कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल स्कोप ब्लॉक्ड स्कोप। इसका स्कोप ब्लॉक लेवल है तो हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। बट यहीं पे अगर हम वेर लिखते हैं तो ऐसी कोई एरर हमें नहीं मिलेगी। तो हम इस इमेज से आपको यही बताना चाह रहे थे ठीक, कि जो कीवर्ड वेयर है ये ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप रहता है, इसे हम अपडेट कर सकते हैं, इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। बट लेट की बात करें जिसका स्कोप ब्लॉक लेवल ही रहता है, इसे हम अपडेट कर सकते हैं बट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दोबारा कॉन्स्ट की बात करें, इसका स्कोप भी ब्लॉक लेवल रहता है, इसे हम अपडेट भी नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट वेरिएबल है, और डिक्लेयर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये थी तीनों वेरिएबल को पूरे वीडियो में, कि अगर हम इसे समराइज करें तो हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर क्यों करते हैं, किस किस टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और वेयर कांस्टेंट लेट में डिफरेंस क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू गाइस। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।